वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बात, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर में आरबीआई ने फाइनलाइज कर ली है 3 कंपनीज आईएमएसएस यानी इंटीग्रेटेड मार्केट सर्वेलेंस सिस्टम के लिए। इस प्रोग्राम को सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है, जिसे मॉनिटर किया जा सके कि भारत के स्टॉक मार्केट्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो फेयरली रन कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए सिलेक्टेड कंपनीज हैं टीसीएस, एनएसईआईटी लिमिटेड और रेफिनेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगली खबर में पीयूष गोयल, जो कि भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जुलाई में भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके लिए उनका कहना है कि जुलाई में एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में 90% तक पहुंच गई है। इससे पहले मार्च से जून तक 4 महीनों में कोरोना वायरस के कारण भारत के एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रहे थे। और साथ में 4 बड़ी कंपनीज और फंड्स ने इन्वेस्ट कर दिए हैं लगभग 10,600 करोड़ रुपए बंधन बैंक में। इसमें ब्लैक रॉक इंक, सिंगापुर की जीआईसी, टेमासेक होल्डिंग्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक ले ली है बंधन बैंक के अंदर उनके शेयर्स को खरीदकर। बंधन बैंक इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है। और रेलवेज ने अब ऑटोमोबाइल्स और गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी है महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप के साथ। अभी के टाइम में इंडिया के अलग अलग रीजन्स में नई कार्स का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रक्स के थ्रू ही होता है। हालांकि ट्रेन के थ्रू इन्हें कैरी करने पर ओवरऑल कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम लगते हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलग अलग ऑटोमेकर्स रेलवेज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगली खबर में इंडियन आर्मी ने शॉर्टलिस्ट कर ली है 3 कंपनीज इन्फेंट्री व्हीकल्स लेने के लिए। चाइना से बढ़ती हुई टेंशन के कारण ईस्टर्न लद्दाख में अपने ट्रूप्स को और जल्दी पहुंचाने के लिए आर्मी को कई कॉम्बैट व्हीकल्स की नीड है। इसके लिए शॉर्टलिस्टेड की गई कंपनीज हैं टाटा और अमेरिका की द स्ट्राइकर और हमवी। और साथ ही ओला और उबर अब पार्टनर कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स के साथ। इसका कारण है कि लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम के कारण इन कैब प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा गिर गया है। और अब गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट्स के साथ जुड़कर ये कंपनीज इंटरसिटी ट्रैवल यानी इंडिया के अलग अलग शहरों में जाने के लिए अपनी कैब्स को प्रोवाइड कर रही हैं। और अशोक लेलैंड की यूके बेस्ड यूनिट ने डिलीवर कर दी हैं 21 इलेक्ट्रिक बसेस फर्स्ट यॉक को। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की व्हीकल्स प्रोडक्शन की कंपनी है, जिन्हें 107 ईवी बसेस के लिए ऑर्डर मिला था 18 महीने पहले इंग्लैंड की कंपनी फर्स्ट यॉक से। और बीपी, जो कि एक बड़ी इंटरनेशनल ऑयल कंपनी है, उन्हें लॉस हुआ है $16 बिलियन का जून क्वार्टर में। इसका कारण है कि अप्रैल से जून के महीनों में दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अगली खबर में गूगल की फिटबिट को खरीदने की डील पर रोक लगा दी गई है। फिटबिट एक स्मार्ट बैंड बनाने वाली कंपनी है और गूगल ने इसे एक्वायर करने के लिए $2.1 बिलियन की डील की थी, जिस पर रोक लगाकर यूरोपियन कमीशन ने इसमें जांच शुरू कर दी है। ईयू का कहना है कि गूगल ऑलरेडी नंबर 1 है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के मार्केट में, और अगर ये डील हो जाती है तो एडवर्टाइजिंग में ओवरऑल कंपटीशन और कम होगा, जो कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है। और गूगल ने $450 मिलियन भी इन्वेस्ट कर दिया है होम सिक्योरिटी फर्म एडीटी में। एडीटी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, फायर प्रोडक्शन और अलार्म मॉनिटरिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। गूगल काफ़ी टाइम से होम सिक्योरिटी के बिजनेस में एंट्री के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने नेस्ट को भी एक्वायर किया था $3.2 बिलियन में। और कोडेक इन्वेस्ट करेगा 500 करोड़ रुपए यूपी के हापुड़ के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कोडेक के इंडियन यूनिट एसएसपीएल मेक इन इंडिया के तहत इसे सेटअप करेगी टीवी मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इसमें 2000 जॉब्स भी क्रिएट होंगी। पिछले कुछ सालों में कोडेक ने अपना फोकस कैमरा प्रोडक्शन से हटाकर टीवी के मार्केट में कर लिया है। साथ ही डीजीसीए के ऑब्जेक्शन के बाद स्पाइसजेट ने कैंसिल कर दिया है अपना नया प्रमोशनल ऑफर। स्पाइसजेट ने इस ऑफर में 899 रुपीज़ में 1+1 टिकट्स ऑफर किए थे इंडियन कस्टमर्स को। हालांकि डीजीसीए, जो कि इंडिया में एविएशन सेक्टर को मॉनिटर करने वाली गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने इसे कैंसिल कराकर ये कहा कि एयरलाइंस को कस्टमर्स को बहकावे में लाने वाले ऐसे ऑफर्स नहीं देने चाहिए। अगली खबर में यूपीआई लॉन्च करेगा एनएफसी बेस्ड पेमेंट सिस्टम। एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर आप बिना किसी नेटवर्क के भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल और पेमेंट लेने वाले की डिवाइस में एनएफसी का फीचर अवेलेबल है। इसके थ्रू यूपीआई ऑफलाइन दुकानदारों में अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहता है, और साथ ही वो वीज़ा और मास्टर कार्ड को भी टक्कर देंगे। और साथ ही सेल की जुलाई सेल्स 50% तक बढ़कर पहुंच गई हैं 15.83 लाख टन्स पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है, और टोटल सेल्स में से 3.10 लाख टन्स सेल ने एक्सपोर्ट किया है। अगली खबर में नोकिया सेटअप करेगा रोबोटिक्स लैब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री के अकेडमिक्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, और इसके अंदर रोबोटिक्स के साथ साथ एडवांस्ड कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी रिसर्च की जाएगी। और साथ में अमेरिका के अंदर कोविड-19 के क्राइसिस के कारण फ्रीलांसिंग साइट्स का ओवरऑल ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण है कि लॉकडाउन के बाद लाखों लोगों की जॉब चली गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। फ्रीलांसिंग के अंदर आप किसी कंपनी या इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं बिना ऑफिशियली एम्प्लॉयड होकर।
और सीनियर जर्नलिस्ट अनुरंजन झा ने लॉन्च की है नई ऐप लॉक इंडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। इसके अंदर एजुकेटर्स के लिए लॉक क्लासरूम और वेबिनार्स के लिए लॉक स्टूडियो जैसी अलग अलग सर्विसेज दी जाएंगी। लॉकडाउन के बाद वीडियो कॉल्स का मार्केट भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में हमने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।